गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम आपको लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम में स्किल्स के बारे में बताएंगे, जिसमें हमारी फर्स्ट स्किल है लिसनिंग स्किल। भाषाई कौशल। भाषाई कौशल होते क्या हैं? भावों या विचारों तथा तथ्यों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। भाषा सीखने की दृष्टि से पहले सुनना, उसके बाद बोलना और फिर पढ़ने और लिखने की क्षमता का विकास होता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो भाषा में दक्षता प्राप्त करने के लिए बालकों में ग्रहण शक्ति तथा अभिव्यक्ति शक्ति का विकास करना अत्यंत आवश्यक है। यदि शिक्षण सूत्रों की दृष्टि से देखा जाए तो सरल से जटिल ओर के नियम का पालन होता है। बालक के इंद्रिय प्रयोग में बोलना स्वाभाविक क्रिया है, उसके बाद लिखना, उसके बाद पढ़ना और फिर लिखने का क्रम आता है। बोलना और सुनना ये स्वाभाविक सी क्रियाएं हैं, जबकि पढ़ना और लिखना कठिन है। सुनना और बोलना पढ़ने और लिखने की क्षमता के विकास में सहायक होता है। मनुष्य में भाषाई कौशल ग्रहण करने की प्रक्रिया सहज और अनौपचारिक प्रक्रिया है। ये कक्षा में भाषा अधिगम माध्यम से ही नहीं, अपितु शिशु के जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है। विद्यालय में बालक अपने विचारों को बोलकर या पढ़कर या लिखकर ही व्यक्त करता है, प्रकट करता है। इसलिए इन सभी योग्यताओं का विकास करना भाषा शिक्षण या एक भाषा शिक्षक का उत्तरदायित्व है। भाषा शिक्षण के इन कौशलों को ही हम भाषाई कौशल का नाम देते हैं। 4 भाषाई कौशल हैं, जिनमें श्रवण कौशल, भाषण या मौखिक अभिव्यक्ति कौशल, पठन कौशल और लेखन कौशल। सबसे पहले आज हम करेंगे श्रवण कौशल यानी लिसनिंग स्किल। श्रवण कौशल से हमारा अभिप्राय है किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उच्चरित ध्वनियों, शब्दों या भावों, विचारों को कानों से सुनकर ग्रहण करना। ये अन्य कौशलों के ग्रहण करने का आधार बनता है। कोई भी व्यक्ति जिस भी भाव या जिस भी अभिप्राय को लेकर अपने विचारों को व्यक्त करता है, अपने विचारों की मौखिक अभिव्यक्ति करता है, सुनने वाला विद्यार्थी उसको उसी रूप में ग्रहण करे, उसको उसी रूप में ग्रहण करके उसका अर्थ समझने की जो योग्यता है वो श्रवण कौशल कहलाती है। श्रवण कौशल बच्चों केवल सुनना ही नहीं, बल्कि श्रवण कौशल से भाव है सुनकर अर्थ को ग्रहण करना, सुनकर भाव तक पहुंचना। इसके अंतर्गत बच्चों को ध्यान से सुनने तथा सुनी हुई बातों को समझने की शिक्षा प्रदान की जाती है। अब हम करेंगे श्रवण कौशल के उद्देश्य क्या हैं। विद्यार्थियों में सुनकर समझने की योग्यता विकसित करना, श्रुत सामग्री में से अच्छी बातों का चयन करने की योग्यता विकसित करना, ध्वनि व शब्दों के शुद्ध उच्चारण को ध्यानपूर्वक सुनकर उनका सही अनुसरण करना, मौखिक अभिव्यक्ति की विभिन्न मौलिक जो शैली हैं, विभिन्न मौलिक शैलियों को समझना और उनका प्रयोग करने की क्षमता को विकसित करना। श्रवण कौशल के माध्यम से साहित्य में जैसा भी रूप पैदा होता है उसको उसी रूप में ग्रहण करना। मानसिक तथा बौद्धिक विकास के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना, वक्ता के भावों, विचारों या निहित गूढ़ रहस्यों को समझने की योग्यता विकसित करना, सरल, स्पष्ट और शुद्ध शब्दों में अपने विचारों और भावों को सुनकर प्रकट करने की योग्यता विकसित करना, स्वराघात, बलाघात और स्वर के आरोह अवरोह को समझने और उनका सही ढंग से अनुकरण करना सिखाना।
धैर्यपूर्वक सुनने की योग्यता को विकसित करना। ये थे बच्चों कुछ इसके जो उद्देश्य थे। अब हम बात करेंगे कि श्रवण कौशल की शिक्षण विधियां क्या हैं। श्रवण कौशल की शिक्षण विधियों में सहस्वर वाचन, श्रुत लेखन, भाषण, वाद विवाद, प्रश्नोत्तर विधि, कहानी कहना और सुनना, और दृश्य श्रव्य जो सहायक सामग्री है उसका प्रयोग करना। ये इसकी कुछ विधियां हैं, इसके कुछ मेथड्स हैं। जैसे पहला हमने आपको बताया सस्वर वाचन। बच्चे को एक पुस्तक दे दी जाती है, वो उसका ऊंची ऊंची आवाज़ में बोलकर उसको पढ़ता है। इससे बच्चे की मौखिक अभिव्यक्ति विकसित होती है और जो बाकी के बच्चे हैं वो उस जो पढ़ी गई सामग्री है, जो वाचित सामग्री है, उसको वो सुनते हैं, ध्यानपूर्वक सुनते हैं, सुनने का विकास होता है। श्रुत लेखन। श्रुत लेख में अध्यापक बोलता है और बच्चे जो भी अध्यापक बोलता है उसको लिखते हैं, तो जो बच्चा ध्यान से सुनेगा वही बच्चा सही तरीके से लिख पाएगा। इससे भी बच्चों के लेखन में, इससे बच्चों के श्रवण कौशल का विकास होता है। उसके बाद है भाषण। एक भाषण दिया जाता है। भाषण में जो एक अध्यापक लेक्चर देता है, भाषण कर देता है, उस भाषण से बीच बीच में या समाप्ति पर विद्यार्थियों से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं और जो विद्यार्थी ध्यानपूर्वक लेक्चर को सुनता है वही विद्यार्थी उनका सही तरीके से उत्तर दे पाता है। वाद विवाद जो मेथड है, इसमें दो पक्ष बनाए जाते हैं। एक किसी भी टॉपिक के पक्ष में बोलता है, एक विपक्ष में बोलता है, तो एक दूसरे की जवाब, एक दूसरे के प्रश्न का उत्तर या किसी बात का जवाब वही विद्यार्थी या वही ग्रुप दे पाएगा जो उसको ध्यानपूर्वक सुनेगा। प्रश्नोत्तर विधि के अंतर्गत भी यदि प्रश्न ही सही ढंग से विद्यार्थी नहीं सुनेगा तो उसका उत्तर नहीं दे पाएगा। प्रश्नोत्तर विधि भी श्रवण कौशल को विकसित करने का एक सशक्त माध्यम है। कहानी कहना और सुनना। इस विधि में अध्यापक पहले विद्यार्थियों को कहानी सुनाता है, वही कहानी विद्यार्थियों को या तो रिपीट करने के लिए कहता है या फिर उससे संबंधित कोई कहानी सुनाने के लिए कहता है। तो जो विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं फिर वही विद्यार्थी कहानी को सुना पाते हैं। श्रव्य और दृश्य या श्रव्य दृश्य सामग्री प्रयोग। तो विद्यार्थियों के लिए श्रव्य सामग्री या श्रव्य दृश्य सामग्री, जैसे विद्यार्थियों को कोई टीवी के माध्यम से या रेडियो के माध्यम से कुछ सुनाया जाता है, कुछ दिखाया जाता है और विद्यार्थियों को फिर अपने विषय जो टॉपिक जो होता है उसको क्लियर सुनकर करते हैं, तो वही विद्यार्थी उसको सही सफल कर पाते हैं जिन विद्यार्थियों ने उसे ध्यानपूर्वक सुना हो। जो बच्चों, ये थे हमारे पास जो श्रवण कौशल को विकसित करने की जो विधियाँ थी। अब बात आती है कि श्रवण कौशल सामग्री की विशेषताएं क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड लिसनिंग मटेरियल्स। इसमें रुचिकर होना चाहिए, क्योंकि रुचि के बिना सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। यदि बच्चे की रुचि ही नहीं होगी तो आनंद नहीं आएगा और विद्यार्थी उससे ऊब जाएंगे। यदि विषय रुचिकर नहीं होगा तो विद्यार्थी उसे ध्यानपूर्वक नहीं सुनेंगे और उनके श्रवण कौशल का विकास नहीं होगा। इसलिए विषय सामग्री को रुचिकर होना आवश्यक है। मनोवैज्ञानिक रूप से उचित हो, यानी बच्चों में भाषाई कौशल उनके मनोविज्ञान के अनुसार ही विकसित किया जाता है। उनके श्रवण कौशल के विकास के लिए उपयोग की जाने वाली जो सामग्री है वो मनोवैज्ञानिक आधार पर चयनित होनी चाहिए। छोटे बच्चों को जैसे कविताएं अच्छी लगती हैं, कहानियाँ अच्छी लगती हैं, तो उनके अनुसार ही उनको कहानी या कथा रूप में ही उनको बातें बताई जानी चाहिए, मनोवैज्ञानिक होनी चाहिए। प्रयोग करने में सरल हो, ऐसी कोई भी सहायक सामग्री ना हो जो जिसका प्रयोग करना कठिन हो या अध्यापक को ही प्रयोग ना करनी आती हो, तो विद्यार्थी उसका प्रयोग से फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, उसके प्रयोग से लाभ नहीं ले पाएंगे। आसान से कठिन की ओर, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स का जो फार्मूला है ये यहाँ भी लागू होता है। विषय सामग्री ऐसी होनी चाहिए, सहायक सामग्री ऐसी हो जो सरल से कठिन और के नियम पर आधारित हो, जिससे कि विद्यार्थी अपना प्राप्त ज्ञान के आधार पर ही नवीन ज्ञान का संकलन कर सकें। किफ़ायती होनी चाहिए, यानी वो इकोनॉमिकल होनी चाहिए, ज़्यादा महंगी ना हो,
सामग्री इस प्रकार की होनी चाहिए जो हर शिक्षक या हर विद्यार्थी की पहुंच में हो, जिसे सभी खरीद सकें, जिसका सभी उपयोग कर सकें। वो इतनी महंगी ना हो कि उसका प्रयोग ही सही ढंग से ना किया जा सके। तो ये थी बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड लिसनिंग मटेरियल्स। अब हम लिसनिंग मटेरियल्स जो है, जो शिक्षण सहायक सामग्री जो श्रवण कौशल के लिए प्रयोग की जाती है, उसमें सबसे पहला आता है रेडियो, टेलीविज़न, टेप रिकॉर्डर, इसमें ग्रामोफोन, सूचना प्रेषण तकनीकी लैब, सिनेमा, माइक्रोफोन, भाषा प्रयोगशाला और कंप्यूटर। ये कुछ शिक्षण सहायक सामग्री है जिनका प्रयोग किया जाता है। रेडियो एक श्रव्य सामग्री है। इसमें हम केवल सुनते हैं, लेकिन इसमें समय का निर्धारण होता है। हम अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, बल्कि जो प्रसारित जो कार्यक्रम का निर्धारित समय है उसी के अनुसार विद्यार्थियों को बंधना पड़ता है और उसी के अनुसार विद्यार्थी शैक्षणिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं और ध्यानपूर्वक उसे सुनकर अपने श्रवण कौशल का विकास करते हैं। उसके बाद आता है टेप रिकॉर्डर या सीडी प्लेयर। टेप रिकॉर्डर या सीडी प्लेयर एक ऐसी श्रव्य सामग्री है जिसमें केवल सुनता है, लेकिन इसे हम अपनी मर्जी से जब चाहें तब सुने, एक बार सुने, चाहे बार बार रिपीट करके सुने, चाहे कितनी ही बार सुन सकते हैं। वो उसका जो रिकॉर्डिंग है वो हमारे पास होती है। तो ये विद्यार्थी अपनी इच्छानुसार अपने समय और सुविधा के अनुसार इसको प्रयोग कर सकते हैं। जबकि रेडियो में समय का निर्धारण होता है, उसमें विद्यार्थी अपने समय से नहीं बल्कि उसे चैनल या प्रसारित किए जाने वाले जो केंद्र हैं उनके कारण ही आगे बढ़ना पड़ता है, उनके कारण ही समय में बंद कर रहना पड़ता है। टेलीविज़न श्रव्य और दृश्य दोनों प्रकार की सामग्री प्रयोग होता है, क्योंकि इसमें सुनता भी है और दिखता भी है। इसमें चलचित्र देखकर भी विद्यार्थी को अधिक जो बातें हैं वो क्लियर हो जाती हैं, क्योंकि कुछ बातें सुनकर तो कुछ बातें देखकर विद्यार्थी इनसे लाभान्वित होता है। उसके बाद है सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी लैब। ये इंफॉर्मेशन एंड द कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी लैब है, इसका कार्य विद्यार्थी के श्रवण कौशल को विकसित करना है, क्योंकि बहुत से स्कूलों में इस प्रकार की जो लैब हैं वो उपलब्ध करवाई गई हैं, जिनके माध्यम से कंप्यूटर आधारित शिक्षण करवाया जाता है। श्रवण कौशल को विकसित करने में विशेष रूप से तैयार प्रोग्रामों को कंप्यूटर के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है और विद्यार्थियों तक ऐसी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। सिनेमा आदि जितने भी जो हमारे पास स्मार्ट क्लासेस हैं उसमें एक बड़ी सी स्क्रीन लगाई जाती है, उसमें बड़े चलचित्र दिखाए जाते हैं और उसमें जो गुणवत्ता है, जो पिक्चर की क्वालिटी है वो अधिक बेहतर होती है। तो विद्यार्थियों को इस प्रकार से सुनने और देखने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। माइक्रोफोन एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक से अधिक जो लोग बैठे हों उनको संबोधन के लिए, क्योंकि इसमें एक माइक होता है और दूसरा एक लाउड स्पीकर होता है। माइक में कम ध्वनि को अधिक दूर तक या अधिक लाउड तरीके से प्रस्तुतिकरण का एक माध्यम है, जिससे कि सभी को आसानी से और सभी को स्पष्ट रूप से सुनाई दे। भाषा प्रयोगशाला लैंग्वेज लैब का भी बड़ा महत्व है। इसमें विद्यार्थियों को हेडफोन दिए जाते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी के कान पर लगे फ़ोन के माध्यम से स्पष्ट ध्वनि अध्यापक द्वारा बताई गई या कंप्यूटराइज्ड जो कैसेट्स वगैरह लगाई जाती हैं उनके माध्यम से विद्यार्थियों को श्रवण कौशल और सामने स्क्रीन जो कंप्यूटर पे चलती है उससे भी वो कुछ बातें उनकी क्लियर हो जाती हैं। श्रवण कौशल का विकास में सहायक है। कंप्यूटर का युग है। कंप्यूटर में हम अपनी जो पूरा डेटा है उसको फीड करने के बाद भी और कंप्यूटर में नए प्रोग्रामों को लागू करके भी हम श्रवण कौशल का विकास कर सकते हैं। तो बच्चों, आज हमने श्रवण कौशल को विकसित करने, श्रवण कौशल की विशेषताएं और गुड लिसनिंग मटेरियल्स, अच्छी श्रवण सामग्री की विशेषताएं और श्रवण सामग्री के प्रयोग और उनकी एक्टिविटीज़ की बात की। कल हम दूसरे टॉपिक पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।